जब इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, आजकल हेयर फॉल को लेकर के बहुत यंग जनरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अर्ली बॉल्डिंग या एलोपेशिया या हेयर फॉल इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाना या सब बाल सफ़ेद होना, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। इसमें होम्योपैथी किसी टाइप से हमें हेल्प कर पाए? होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है इसमें, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगी सीरियसली या स्पेशली जो अभी यंग जनरेशन है उसको ये बोलूँगी कि जितना सोचोगे ना कि हमारे बाल झड़ रहे हैं और हम गंजे हो रहे हैं, उतने हो जाओगे। सीरियसली मैं यही बोलूँगी, जितना हम सोचते हैं हमें हेयर फॉल हो रहा है ना, उतना और ज़्यादा होने लगता है। Okay. क्यों स्ट्रेस लेना है इस चीज़ का? Okay. तो अभी जो है, एक तो डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डेफिशिएंसी रहती है आपकी, विटामिन डी, विटामिन ई, बायोटिन है, विटामिन B12 है, इन सब के डेफिशिएंसीज हैं बिकॉज न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा प्रॉपर, खाना नहीं मिल रहा है। और जनरेशन अभी सबको पता ही है कि क्या खाना पसंद करते हैं, फास्ट ठीक फूड, है, डेफिनेटली जंक फूड। और अभी वही उनको जन्नत दिख रहा है, तो ये जन्नत जो है ना, ये बाल ख़त्म कर देगी धीरे धीरे। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लीप शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं डॉक्टर बहुत साहब। डिस्टर्ब रहती है, मैं बताती हूँ। आजकल आपको पता है कि 80 to 90% आप ले लो, कोई भी मैंने नहीं देखा कि टाइम से सो रहे हैं टाइम से उठ रहे हैं। राइट, और डिसिप्लिन तो है ही नहीं आजकल। बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। हम होम्योपैथी के अंदर जब केस लेते हैं ना, तो हम नींद का बहुत ज़रूरी पूछते हैं कि आपकी नींद डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर डिस्टर्ब है तो उसका रीज़न क्या है, और जब रीजंस पता चलते हैं तो वो तब पता चलता है कि यहाँ पर ना कॉज निकल के आ रहा है। नींद आधी से ज़्यादा जनरेशन की, अगर मैं अपने केस फाइल निकाल के बैठूं और मैं देखूं कि कितना ज़्यादा मिल रहा है कि सबकी मोस्टली स्लीप डिस्टर्ब्ड है, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो मेजर ट्रिगर ही हो गया। ट्रिगर है वो, ठीक है। आपका डाइट है, आपका स्लीप है, प्लस आपके ये जो आप ये यूज़ करते हैं कंडीशनर्स, हेयर शैम्पू एंड बहुत ज़्यादा केमिकल्स भी यूज़ नहीं जेल भी आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम बोलते ना कि पहले के टाइम के लोगों को क्यों नहीं होता था, अब क्यों होता है, तो वो लाइफस्टाइल तो देखो, वो डिफरेंस तो देखो, क्यों पहले और अब ये वाली चीज़ है। बहुत ज़्यादा ब्रिटल और ड्राई हेयर, ये है, बहुत सारे रीजंस हैं इस चीज़ के, तो ये सब तो मेंटेन करने पड़ेंगे। प्लस कुछ ना कुछ देखो, एक तो होता है जेनेटिक, मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है, जेनेटिक भी है कि फैमिली में चला है तो आ रहा है इसमें, ठीक है, कोई गलती नहीं है, इसमें चला आ रहा है। आप क्या कर सकते हो इसमें, आप मेंटेन रख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आप पीछे की जीन्स तो आप चेंज नहीं करोगे, बट स्टिल आप उसको मैनेज करके रखो आगे, ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो आपका स्लीप, आपका डाइट है, बाकी चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी, बहुत कुछ है, प्लस हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें कोई प्रोटोकॉल्स हैं या ऐसे कोई सिस्टम है जो आप एडवाइस करते हैं कि वन शुड स्ट्रिक्टली फॉलो? नहीं, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं बोलती हूँ। मैं ये बोलूँगी कि देखो, आप ये देखिए, बॉडी के अंदर ना सब कुछ इंटर रिलेटेड मेरे अकॉर्डिंग है, राइट। अब डायबिटीज़ आपकी बिगड़ गई सपोज फॉर एग्जांपल, आपका क्या होगा, उससे किडनीज अफेक्ट हो रही हैं। पहले पेनक्रियाज अफेक्ट हुए, डायबिटीज़ हुई, आपकी किडनीज अफेक्ट हो रही हैं, आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपका रेटिना जो है वो इफेक्ट हो रहा है, आपका उसके बाद नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। तो बहुत सारा ना इंटर रिलेटेड है, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, वहाँ ओबेसिटी की वजह से हुआ, हाइपरटेंशन, ये सब, कार्डियक अटैक, ये सब हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंटर रिलेटेड है। वैसे आपका हेयर फॉल भी है, आप ये अगर आप लाइफस्टाइल सही रखोगे ना, आपका हेयर फॉल भी सही रहेगा, प्लस आपकी इतनी सारी दिक्कतें सही हो रही हैं। तो जब एक चीज़ से इतना सारा बेनिफिट हो रहा है तो आप क्यों नहीं करना।